नमस्कार। ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस क्लास में हम एक और प्रीवियस ड्राइवर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। आप सभी को पता है हम पिछले 5 साल के जो ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ये हमारी आज 13 नंबर क्लास है। इसके अंतर्गत हम 2025 में हुए, जी हाँ, 28 मार्च 2025 को ही एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया ड्राइवर का। उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का क्या लेवल था। जो क्वेश्चंस नए हैं उनको आप नोट डाउन करें। डेली पुलिस ड्राइवर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने पिछली क्लासेज जो 12 पेपर हमने कवर किए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जो गोल वर्ताकार में नहीं दर्शाया जाता ऐसा अनिवार्य चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से स्टॉप है वह गोलाकार नहीं होता, वह अष्टभुजाकार होता है। अगला क्वेश्चन रोड साइन से पूछा गया, आगे तंग पुल है, कौन सा चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे तंग पुल है? तो ऑप्शन बी है वो आगे नैरो ब्रिज को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आगे बीड़ी सड़क है। ऑप्शन सी बीच में गैप है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया सड़क संकेत क्या प्रदर्शित करता है? तो यह आगे बीच में रास्ता है, गैप इन मिडवेन को प्रदर्शित करता है। अर्थात आप इस जगह से अगर आपको यू टर्न लेना है तो आप दाईं साइड से यू टर्न ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय एक हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? आपके पास विशेष तरह का लाइसेंस होना चाहिए, या विशेष तरह का आपके पास अनुभव होना चाहिए, सरकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, या सी ऑप्शन है कि आपके पास एक वैलिड एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या डी ऑप्शन है चूँकि पहाड़ी इलाका है इसलिए आपको वहाँ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन, एक लंबी यात्रा प्रारंभ करने से पहले कूलेंट का निरीक्षण करने पर ड्राइवर ने देखा कि कूलेंट में इंजन ऑयल मिल गया है, तो इसका सर्वाधिक सटीक कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है, अगर इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स हो गया है तो उसकी इंजन सील व गैस्केट टूटी हुई है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार टायर का एयर प्रेशर किस इकाई में मापा जाता है? तो एयर प्रेशर पीएसआई में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, अनाधिकृत व्यक्ति सेक्शन 3 तथा 4 के प्रावधान को पूर्ण न करने वाला ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य वाहन को चला रहा हो, तो मोटर वाहन की धारा 180 के अनुसार सजा का हकदार कौन है? अर्थात ये पूछना चाह रहा है, एक व्यक्ति जिसकी उम्र नहीं है वह वाहन चलाने की और वह वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो इसके अनुसार दंड किसे मिलेगा? तो मोटर वाहन का जो मालिक है या प्रभारी इंचार्ज व्यक्ति है उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके ऊपर 25,000 रुपये का फाइन होगा। अगला क्वेश्चन है, जल भराव वाली निचले स्तर की सड़क के लिए 100 मीटर जितने लंबे भाग में से कार चलाते समय पानी के कारण वाहन चलते में बंद हो जाने के रुकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? ये पूछना चाह रहा है कि कोई 100 मीटर लंबा एक पानी का नाला है, उसमें से आपको गाड़ी निकालनी है, तो उसमें आपकी गाड़ी बंद न हो, उसके लिए आपको कौन सा सुझाव, कौन सा विकल्प सही है? आपको धीमी गति और ज़्यादा टॉर्क वाला गियर लगाकर ज़्यादा आरपीएम में गाड़ी चलानी चाहिए, या आपको लो गियर में गाड़ी चलानी चाहिए हाई आरपीएम के साथ? तो इसका सही आंसर होगा धीमी गति ज़्यादा टॉर्क वाले गियर में और उच्च आरपीएम के साथ आपको गाड़ी चलानी चाहिए। धीमी गति में निचले गियर में और हाई स्पीड आरपीएम के साथ आपको गाड़ी चलानी है। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य रूप से बाईं ओर बने रहने के बारे में बताने वाला सड़क चिन्ह किस प्रकार आकृति में प्रदर्शित होता है? तो अनिवार्य का नाम है, तो अनिवार्य से आपको याद रखना है कि बैकग्राउंड उसका नीला होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नीला गोलाकार पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन, नियमानुसार किस विकल्प में आपको किसी दूसरे वाहन को बाईं ओर से ओवरटेकिंग करने की अनुमति है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार आपको किस स्थिति में आप दो अपवाद होते हैं
उनमें से किस स्थिति में आप बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि दाईं ओर आपकी एम्बुलेंस जा रही है उस समय, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया मध्यम सड़क पर इंडिकेटर देते हुए कोई मिलिट्री का वाहन है वह दाईं ओर मुड़ रहा है, तो इसका यही सही है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई दाईं ओर वाहन मुड़ रहा हो तो हम उसे बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक सीधे चलते वाले वाहन के पहियों की घूर्णन की संख्या समान के लिए योग्य वायुदाब की तुलना में अधिक फुलाए गए टायरों के मामले में तय की गई दूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये पूछना चाह रहा है, एक सीधी सड़क पे आपको चलना है और एक ज़्यादा टायर में हवा भरी हुई है, उस गाड़ी के लिए दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसने ऑप्शन ए नंबर सही माना है, लेकिन ऑप्शन इसका ए सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। टायरों के वायु दबाव के परिवर्तन के कारण तय की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह नो पार्किंग के लिए है। तो ये जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा नो पार्किंग के लिए है, तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है नो स्टैंडिंग और नो स्टॉपिंग का। ऑप्शन नंबर सी नो एंट्री का है। ऑप्शन डी है वह स्टॉप साइन का है। और ऑप्शन बी है वह नो पार्किंग का है। ये कई बार बार रिपीट होता रहता है, नो स्टैंडिंग का और नो पार्किंग का, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इस सड़क चिन्ह का मतलब क्या है। तो आप देख पा रहे हो यह वाहन की चौड़ाई सीमा को प्रदर्शित करता है। इस रोड पर वाहन की चौड़ाई सीमा 2 मीटर है। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, डबल सॉलिड सेंट्रल लाइन वाला सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है। अर्थात बीच में डबल लगातार सेंट्रल लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है। आप रोड साइड या किसी प्रवेश एग्जिट के लिए इसे ओवरटेकिंग कर सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में ही आप इसे ओवरटेकिंग कर सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपातकालीन स्थिति के अलावा आप इस रेखा को ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अनकंट्रोल पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के बारे में जो कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा सही है। पहला कथन है कि अनियंत्रित पैदल क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का प्राथमिक अधिकार होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है अनियंत्रित पैदल क्रॉसिंग पर मार्ग सड़क का भुगतान टैक्स करने वाले ही इसे पार कर सकते हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है अनियंत्रित यात्री क्रॉसिंग में प्रथम अधिकार केवल वाहनों का है, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें दिया गया है कि वाहनों का प्राथमिक अधिकार है, तो ये आपको याद रखना है, पेडिस्ट्रियन का रोड पे सबसे पहला अधिकार होता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया, ये अनगार्डेड रेलवे फाटक क्रॉसिंग के बारे में पूछा गया कि दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो ये अनगार्डेड को प्रदर्शित करता है। आप दिए गए स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस प्रकार से अगर रेलवे पटरी बनी हुई है तो वो है गार्डेड रेलवे साइन, और इंजन बना हुआ है तो वो है अनगार्डेड साइन। सिंगल लाइन का मतलब है 100 मीटर पे और डबल लाइन का मीटर है 200 मीटर पे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वाहनों को इस रंग की लाइट वाहन में लगी हुई होने की अनुमति नहीं है। आप दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार की लाइट वाहन में है सामान्य वाहनों में नहीं लगा सकते हैं। आगे पीछे पीली नारंगी लाइट, तो ये सही है। आगे की ओर लाल लाइट, तो लाल लाइट का उपयोग सामान्य वाहनों में नहीं किया जा सकता, केवल सरकारी गाड़ियों और इमरजेंसी व्हीकलों में किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाईवे पर चलाई जा रही कार के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है का पूछा है कि तेज़ गति पर इफिशिएंसी माइलेज कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। तेज़ गति पर हवा में घर्षण और वायुवीय अवरोध है वह बढ़ जाता है, ये भी सही बात है। तेज़ गति पर वाहन का कंट्रोल है वह बढ़ जाता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि तेज़ गति पर वाहन की आपकी कंट्रोल है वह कम हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है वह भी रोड साइन से पूछा गया। तो दिया गया रोड साइन है
वह कौन सा चिन्ह है वह साइज सीमा के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए हो गया वह ऊंचाई के लिए है, ऑप्शन सी हो गया वह लंबाई के लिए है, ऑप्शन डी चौड़ाई के लिए है, जबकि ऑप्शन बी है वह बार, वाहन में लोडिंग बार से संबंधित है। इसमें 5 टन से अधिक लोड नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वाहनों की गति मर्यादा लागू नहीं होती है, किन वाहनों पर है वह गति सीमा की मर्यादा किस स्थिति पर लागू नहीं होती है। जब आप किसी जुलूस के पास से गुजर रहे हों, तो आपको पता ही है, जब आप किसी जुलूस के पास से गुजर रहे हों, या आप किसी सेना या पुलिस के दल के पास से गुजर रहे हों, या आप व्हीकल को टोइंग करके गुजर रहे हों, तो या सड़क पर मरम्मत कार्य चल रहा हो, ऐसे क्षेत्र में जब आप गुजरते हैं तो आपकी व्हीकल की जो गति सीमा है वह 25 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। ये मोटर व्हीकल एक्ट नियम के अनुसार है। तो इनमें से ऑप्शन सी है वह सही है। यदि आप किसी नदी पर बने पुल से गुजर रहे हैं तो इस स्थिति में आपके ऊपर गति सीमा है वह लागू नहीं होती, अन्य सभी ऑप्शन में लागू होती है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुजाकार सड़क चिन्ह जिसकी प्रकृति चेतावनी देना नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश चिन्ह है, कौन सा है। तो पैदल पार पथ वर्ताकार होता है, आगे स्कूल ये भी वर्ताकार होता है, आदमी काम कर रहे ये भी वर्ताकार होता है। तो इनमें से गिवे का साइन है वह त्रिभुजाकार सड़क चिन्ह होता है, और यह एक प्रकार का अनिवार्य संकेत है, ना कि चेतावनी संकेत। तो आप देख पा रहे हैं जो स्टॉप साइन है और गिवे साइन से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन दोनों को आप अच्छे से कवर करें। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि गति कम करें, देखें और सावधानी से आगे बढ़ें। कौन सी लाइट यह प्रदर्शित करती है कि स्टॉप, लुक, स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद सावधानी। सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है तो यह पीली बुझती हुई बत्ती है यह प्रदर्शित करती है, अर्थात येलो लाइट ब्लिंक हो रही हो, उसका अर्थ यही है। अगला सड़क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट सड़क चिन्ह है, यह फर्स्ट एड के बारे में प्रदर्शित करता है। फर्स्ट एड का ये चिन्ह है, यदि इसके प्लस के निशान के साथ आपको बेड भी मिले तो वो अस्पताल का चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर डीजल कार इंजन के लिए कौन सा विकल्प सही है। अर्थात मल्टी सिलेंडर डीजल की कार है उसके लिए कौन सा सही है। उसमें मल्टीपल स्पार्क प्लग लगे होंगे तो ये गलत है, उसमें मल्टीपल इंजेक्टर लगे होंगे तो ये सही बात है। ए और बी दोनों नहीं, ओनली बी ऑप्शन सही है कि उसमें मल्टीपल इंजेक्टर लगे होंगे। यदि पेट्रोल कार की बात करता तो उसमें मल्टीपल स्पार्क प्लग लगे होंगे। मुख्य अंतर यही है, पेट्रोल में स्पार्क प्लग और डीजल में इंजेक्टर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कार के रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह है क्वेश्चन, आपको ध्यान से इसके ऑप्शंस को पढ़ना है। पहला ऑप्शन दिया गया, हर बार ब्रेक ऑयल बदलना जाता है तब ऑयल फिल्टर भी बदला जाना चाहिए। तो ब्रेक ऑयल का ऑयल फिल्टर से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। हर बार जब ब्रेक ऑयल बदला जाता है तब एयर फिल्टर भी बदला जाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ब्रेक ऑयल का एयर फिल्टर से कोई संबंध नहीं है। सी ऑप्शन है, हर बार जब इंजन ऑयल बदला जाता है तब ऑयल फिल्टर भी बदला जाना चाहिए, तो ये सही बात है। जब आपको इंजन ऑयल चेंज किया जाता है गाड़ी का तो उसमें ऑयल फिल्टर भी साथ में आपको चेंज करना है। और डी ऑप्शन है, हर बार जब इंजन ऑयल बदला जाता है तो इंजन फ्यूल फिल्टर भी बदला जाना चाहिए, तो फ्यूल फिल्टर इंजन ऑयल से संबंधित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी है वह सही होगा। कार की मेंटेनेंस में हर बार जब इंजन ऑयल बदला जाता है तो आपको ऑयल फिल्टर चेंज कराना है। अगला क्वेश्चन है, सावधानी प्रावधान एबीएस का पूर्ण रूप क्या है। एबीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एबीएस की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एबीएस गाड़ी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये भी आपको याद रखना है, एबीएस गाड़ी में है वह पहिए लोग कम होते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कार के प्रयोग किए जाने वाले लिमिटेड ग्लास की प्रमुख विशेषता क्या है। अर्थात आजकल जो गाड़ियों में लिमिटेड ग्लास आ रहा है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। वह किसी भी सड़क दुर्घटना में नहीं टूटता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। वह दुर्घटना में टूट जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर आसानी से बाहर गिर जाते हैं, ऑप्शन बी गलत हो गया।
वह दुर्घटना में टूट जाता है, लेकिन चिटके हुए टुकड़े जुड़े रहते हैं और आसानी से नहीं गिरते हैं। तो ऑप्शन सी है वह सही होगा। लिमिटेड ग्लास की यही विशेषता है कि उसमें ड्राइवर को नुकसान नहीं होता है, कोई चोट नहीं लगती है। क्रैक होने के बाद भी वो टुकड़े आपस में चिपके रहते हैं। और ऑप्शन डी है ड्राइवर अंदर से मुक्का मारकर आसानी से तोड़ सकता है, तो ये भी गलत है, आसानी से नहीं टूटता है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट गति साइंस है। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह वाहन की गति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है वह गति से संबंधित है, अनिवार्य गति सीमा 30 है। ऑप्शन बी है वह स्टॉप से संबंधित है, स्टॉप का मतलब भी हो गया गति सीमा आपकी 0 हो जानी चाहिए। ऑप्शन डी 50 मैक्सिमम लिमिट स्पीड के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन सी नो पार्किंग का है, तो यह है नो पार्किंग है, वह गति से संबंधित नहीं है। ये आपको याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन, जब कार से हाईवे पर जा रही हूँ तब एक ही दिशा से जा रहे वाहनों के लिए 2 लेन मार्ग वाले रास्ता हो, तब मूल नियम क्या है? अर्थात 2 लेन मार्ग पर आप किस ओर से वाहन चला सकते हैं और किस ओर से ओवरटेकिंग कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो 2 लेन मार्ग पे आपको इंडिया में लेफ्ट साइड है वह चलना है, और ओवरटेकिंग के लिए आपको राइट साइड से ओवरटेकिंग लेनी है। इसमें दिया गया ऑप्शन बी सही है, ओवरटेकिंग करने के अलावा आपको बाई लेन में चलना है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक पेट्रोल कार की बैटरी कम चार्ज होने के कारण इंजन स्टार्ट नहीं कर पा रही है, तो पूरी तरह से चार्ज की गई एक दूसरी बैटरी की मदद से आप शुरू करने के लिए सही कनेक्शन बैटरी का क्या है? तो ये इसमें जो ये ऑप्शन है वह दिया गया कि पहले सर्विस बैटरी के नेगेटिव को कार की बैटरी के नेगेटिव से जोड़ें, फिर सर्विस बैटरी के पॉजिटिव को दूसरी पॉजिटिव बैटरी से टर्मिनल से जोड़ें। अगला बी ऑप्शन दिया गया, पहले सर्विस बैटरी के पॉजिटिव को कार बैटरी के पॉजिटिव से जोड़े, और तीसरा दिया गया पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़े और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़े। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें क्रॉस दिया गया है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़े, तो क्रॉस कनेक्शन आप कर नहीं सकते, कनेक्शन आपको करना है पॉजिटिव से पॉजिटिव का, नेगेटिव से नेगेटिव का। अब ऑप्शन ए और बी में से आपको कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा सही होगा। तो जब भी आप नया बैटरी लगाते हैं तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको हटाते समय नेगेटिविटी दूर करनी है और लगाते समय पॉजिटिव पहले लगाने हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए सही माना गया था, लेकिन ये ऑप्शन ए गलत है, ये हटाते समय। इसलिए आपको याद रखना है नेगेटिविटी है वह आपको हटाते समय सबसे पहले हटानी है और जोड़ते समय पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव पहले लगाना है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कार चलाते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्लाइंड स्पॉट अस्पष्ट जगह के लिए सही नहीं पूछा गया है? तो ब्लाइंड स्पॉट है वह अन्य वाहनों के ब्लाइंड स्पॉट से बाहर होते हैं, और ऑप्शन ए सही है। मिरर देखें और कंधे के ऊपर से देखकर अपने ब्लाइंड स्पॉट को कवर करें, तो ये भी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी कोई भी ब्लाइंड स्पॉट मिलने पर तुरंत ब्रेक का इस्तेमाल करें, तो आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है, इससे आपको चोट भी लग सकती है। ऑप्शन सी सही नहीं है। और अन्य वाहनों के ब्लाइंड स्पॉट में जानकार रहें। तो ब्लाइंड स्पॉट है वह एक ऐसा स्थान होता है जो आपके मिरर्स द्वारा कवर नहीं किया जा पाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी साधारण कार में चलते समय ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें ब्लाइंड स्पॉट के बारे में सही कथन पूछा गया। ऑप्शन ए है साइड व्यू मिरर बाजू से देखने के लिए मिरर को एडजस्ट करके ब्लाइंड स्पॉट को पूर्णतः हटाया जा सकता है, तो ब्लाइंड स्पॉट को आप पूर्णतः वह नहीं हटा सकते हैं। ऑप्शन बी है रियर व्यू मिरर देखकर आप ब्लाइंड स्पॉट को पूर्णतः हटा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है वह एक ऐसा स्थान होता है जो साइड मिरर और रियर व्यू मिरर द्वारा कवर नहीं किया जाता है, उसी क्षेत्र को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।
अगला 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि रुकें, देखें और सावधानी से आगे बढ़ें। तो कौन सी लाइट प्रदर्शित करती है, स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जलती बुझती फ्लैशिंग रेड लाइट है वह प्रदर्शित करती है स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड, और जबकि फ्लैशिंग येलो लाइट प्रदर्शित करती है कि सबसे पहले आपको स्लो डाउन होना है और उसके बाद सावधानी से आगे चलना है। आप देख भी पा रहे होंगे। तो ए फ्लैशिंग रेड सिग्नल मीन्स यू शुड कम टू कंप्लीट स्टॉप एंड मूव थ्रू द इंटरजेक्शन सेफ टू डू। यदि आप पूरी तरह स्टॉप हो जाएं और सुरक्षित हो तभी आगे बढ़ें। और फ्लैशिंग येलो का मतलब है कि वार्न टू ड्राइव विद कशन, अर्थात सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये फ्लैशिंग लाइट भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सड़क चिन्हों में किस प्रकार के चिन्ह ये दर्शाता है कि अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं ही करना है। तो अनिवार्य शब्द आया है, तो अनिवार्य का मतलब हो गया कि इसमें बैकग्राउंड ब्लू मिलेगा। अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं करना है मतलब नॉट कंपल्सरी आया है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ना कि ऑप्शन बी। नहीं के बारे में बोल रहा है। तो गोलाकार लाल रंग की बाउंड्री वाला जो चिन्ह है उसके अंतर्गत ही प्रदर्शित किए जाते हैं, और यदि इसमें अनिवार्य शब्द आता तो उसमें ब्लू बैकग्राउंड आ जाता। अगला क्वेश्चन, 5 गियर वाली एक अतिरिक्त रिवर्स गियर और 800 से 400 आरपीएम की इंजन वाली मैनुअल कार के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका माइलेज बढ़ाना है और ईंधन की खपत भी कम हो और नॉन स्टॉप आपको यात्रा करनी है। तो आप सही माइलेज के लिए आपको किस प्रकार से गाड़ी चलानी है, उच्च आरपीएम और हाई गियर में। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। यदि आप हाई आरपीएम में गाड़ी चलाएंगे तो माइलेज कम देगी। ऑप्शन बी है हाई इंजन आरपीएम एंड मीडियम गियर, तो ये भी गलत हो गया। इंजन का आरपीएम आपको हाई नहीं रखना है अच्छे माइलेज के लिए। ऑप्शन सी है मीडियम इंजन आरपीएम और हाई गियर, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। आपको इंजन आरपीएम है वह मीडियम रखना है और हाई गियर का आपको इस्तेमाल करना है बेहतर माइलेज के लिए। ऑप्शन डी दिया गया था मीडियम इंजन आरपीएम एंड मीडियम गियर, तो मीडियम गियर नहीं है। अच्छे माइलेज के लिए आपको टॉप गियर में और लो आरपीएम पे गाड़ी चलानी है। गाड़ी का आरपीएम आपको लगभग 20 से 25 रखना है और टॉप गियर में आपको गाड़ी चलानी है अच्छे माइलेज के लिए, यदि आपको एक लंबी यात्रा में अच्छा माइलेज चाहिए तो। अगला क्वेश्चन, सड़क चिन्हों में किस प्रकार का चिन्ह ये दर्शाता है कि अनिवार्य रूप से ही करना है, मैंडेटरी रूप से यह कार्य करना है, यह किस प्रकार के चिन्ह में दर्शाया जाता है। तो जिनकी गोलाकार रूप में नीला बैकग्राउंड होता है उनमें यह दर्शाया जाता है कि अनिवार्य रूप से आपको यह चिन्ह का पालन करना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, बिना फॉग लाइट वाली कार को कोहरे की स्थिति में चलाते समय आपको कौन सा विकल्प है वह सबसे योग्य है। तो यदि आप बिना फॉग लाइट वाली कार को धुंध में चला रहे हैं तो आपको इनमें से ऑप्शन ए है वह दिया गया है, गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर लें और हमेशा लो बीम पे रखें, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी दिया गया, हेडलाइट ऑन करें और हमेशा हाई बीम पे हाई बीम आपको कोहरे में नहीं करनी है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। सी है, केवल हेडलाइट ऑन कर दें और लो और हाई बीम का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी है, यदि आप हेडलाइट चालू करें तो अनिवार्य रूप से हाई बीम पर ही उसको रखें, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो आपको याद रखना है कोहरे में गाड़ी चलाते समय आपको फॉग लैंप है तो फॉग लैंप का उपयोग करना है, फॉग लैंप नहीं है तो आपको लो बीम में गाड़ी चलानी है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ढलान वाली तंग पहाड़ी सड़क पर एक दूसरे से आगे गुजरना हो तो निम्नलिखित में से किसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहाड़ी इलाकों की बात हो रही है, तो पहाड़ी इलाकों पे आपको याद रखना है कि जो गाड़ी है ऊपर की ओर चढ़ रही है उसे ही पहले आपको प्राथमिकता देनी है। इसमें बस लेंथ ही किया गया है आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए, ये बाकी ऑप्शन है इनमें, बाकी इसमें सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था ये। अगला क्वेश्चन है,
टूटी रेखा ब्रोकन लाइन के संबंध में कौन सा कथन है वह सबसे सर्वाधिक सत्य है? तो ब्रोकन लाइन के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं। ए ऑप्शन है कि सेंट्रल लाइन में दो अलग अलग भागों में बांटती है, तो ये ऑप्शन सही है। और दूसरा है कि एक दिशा से चलने वाले मल्टीपल रास्तों में बनी हुई यह लाइन अलग अलग लेन को प्रदर्शित करती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है एकांगी मार्ग पर ये दो भागों में सड़क को बांटती है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि एक 3 लाइन या 4 लाइन हाईवे है, तो उस पर भी ये अलग अलग लाइनों को प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन बहुत सही होगा। अगला क्वेश्चन है इस सड़क चिन्ह का क्या अर्थ है? तो यह सड़क चिन्ह बार बार पूछा जाता है, तो इसका अर्थ है रेस्ट्रिक्शन एंड। डी ऑप्शन इसका सही होगा। पार्किंग निषेध का हमने पीछे देखा ही था, गोलाकार रूप में ब्लू बैकग्राउंड के साथ एक डंडी। नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग का भी देखा था, प्रवेश निषेध का भी हमने देखा था। अगला क्वेश्चन ड्यूटी पर मौजूद अधिकृत सरकारी स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर हरे रंग की नंबर प्लेट की गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया गया तो ड्राइवर को कितना फाइन होगा? तो इसमें हरे रंग की नंबर प्लेट, तो हरे नंबर प्लेट हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होता है क्योंकि वह कोई प्रदूषण नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन को इसरो द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। यदि वह डीजल कार होती तो कितना जुर्माना लगता? तो उस पर 2000 रुपये मिनिमम जुर्माना लगता, 2000 से 4000। किस धारा के तहत लगता ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया वाहनों से निकलने वाले धुएं के संबंध में B1 BS सेकंड थर्ड फोर्थ में बांटा गया है, इसमें BS का सही अर्थ क्या है? तो BS का अर्थ है भारत स्टेज। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम बात करते हैं भारत स्टेज के जितने क्रम भारत में लागू हुए हैं, ये आपको याद रखना है। BSES का मतलब होता है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। सबसे पहला BS1 प्रदर्शित किया गया सन 2000 में, BS2 2005 में, BS3 2010 में, BS4 2017 में, BS5 लॉन्च नहीं हुआ और BS6 2020 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यदि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं है तो सुरक्षित रहेगा कि वह किस ओर चले? तो यदि बिना फुटपाथ वाली सड़क पर है आपको चलना है तो एक पैदल यात्री को सड़क के दाईं ओर है वह चलना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया रोड साइन से संबंधित दिया गया रोड साइन है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह रोड साइन है आपको ओवरटेकिंग के लिए मना करता है, आगे निकलना मना है, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन ए था इसमें वन वे ट्रैफिक के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सड़क दुर्घटना के मामले में जब किसी व्यक्ति की चोट या किसी संपत्ति को नुकसान होता है तो मोटर वाहन की धारा 134 के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसमें पूछना चाह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 के अनुसार किसी भी दुर्घटना या घटना में एक शामिल होने पर एक ड्राइवर का क्या कर्तव्य है? तो इनमें से ऑप्शन सी है वह इसका सही आंसर होगा, जिसमें है बताया गया है कि वाहन के ऑप्शन बी इसमें सही होगा, जिसमें बताया गया है कि किसी भी दुर्घटना में शामिल होने पर आपको सबसे पहले घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना है और उसके बाद दुर्घटना की सूचना है वह आपको 24 घंटे के अंदर है वह पुलिस स्टेशन में लिखवानी है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा गया इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है? तो दिया गया सड़क चिन्ह है वह स्लिपरी रोड के बारे में बताता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। जब भी आप इस रोड साइन को सड़क पर देखते हैं तो उससे पहले अपनी गति धीमी कर लें। अगला क्वेश्चन है यह भी रोड साइन से पूछा गया दिया गया रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह अनिवार्य रूप से आपको लेफ्ट रहना है, तो कंपलसरी कीप लेफ्ट है ना कि कंपलसरी लेफ्ट स्लोप, तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भारत में मोटर व्हीकल कानून के मुताबिक ड्राइविंग की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सेक्शन 4 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा है वह 16 वर्ष है, जिसमें 50 सीसी से कम इंजन का आप वाहन चला सकते हैं।
LMB के लिए 18 वर्ष है, HMB के लिए 20 वर्ष है। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वह है अनिवार्य जो स्पीड लिमिट है उससे पूछा गया कि न्यूनतम अनिवार्य स्पीड लिमिट इस पे क्या है। तो इसका सी ऑप्शन नहीं होगा। दिया गया प्रदर्शित चिन्ह न्यूनतम अनिवार्य गति सीमा को प्रदर्शित करता है। ये यदि ब्लू बैकग्राउंड में मिले तो ये अनिवार्य है, अगर इस प्रकार से रेड में मिले तो यह मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। इनमें अंतर आपको याद रखना है। अंतिम क्वेश्चन पूछा गया आपातकालीन सेवा के लिए जा रहे किसी भी वाहन में निम्नलिखित में से किस वाहन को सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए? एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को, पुलिस को या सरकारी व्हीकल को? तो इसका सही आंसर होगा किसी भी फायर ब्रिगेड को सबसे पहले है वह प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद क्रमानुसार एम्बुलेंस, उसके बाद सरकारी व्हीकल। अगला क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चंस में थोड़े लेंथी सवाल थे लेकिन आसान सवाल थे। आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए जो उनकी लैंग्वेज है वह बढ़ा दी गई थी। आप देख पा रहे हैं 2025 का ये एग्ज़ाम पेपर था। इसमें इस प्रकार से इस लेवल के एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे गए। वीडियो कैसा लगा वीडियो को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर सकते हैं। पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।